जय हिंद दोस्तों, मैं साई सुमित कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनली स्टडी जोन पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे जो यूपीएसआई की तैयारी कैंडिडेट कर रहे हैं वो इसमें प्रैक्टिस सेट देना स्टार्ट कर दिए हैं सब लोगों ने, मोस्टली लोगों ने। तो उसमें क्या है, बहुत सारे डाउट रहते हैं प्रैक्टिस सेट में, जैसे कि प्रैक्टिस सेट ऑफलाइन देना सही है या ऑनलाइन देना सही है। प्रैक्टिस सेट अगर ऑफलाइन देना है तो कौन कौन से जो है प्लेटफॉर्म या कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास है, ऑनलाइन देना है तो कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास हैं। प्रैक्टिस सेट कितने नंबर आए तो हम अपने आप को प्रैक्टिस सेट में मतलब अपने आप को सेफ माने कि हमारी तैयारी अच्छी है, या प्रैक्टिस सेट में नंबर कैसे बढ़ाएं। ऐसे जितने भी डाउट हैं प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड, सारे डाउट हम लोग आज जो है इस वीडियो में वो करेंगे, सारे लेंगे और सारे जो है सॉल्व करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले मैं बता दूं अपना कि जैसे मेरी खुद की 53 रैंक थी यूपीएसआई में, 350 नंबर थे। तो मेरे प्रैक्टिस सेट में कितने नंबर आते थे वो भी मैं डिस्कस करूंगा लास्ट में, और मैंने कैसे लास्ट टाइम सुधार किया उनमें चीज़ों में, नंबर कैसे एनहेंस किए उसकी भी बात करेंगे हम लोग। तो ये पूरा वीडियो लास्ट तक आप लोग देखिएगा। तो प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं आपके, सारे डाउट प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले जो डाउट है, जैसे क्या लास्ट टाइम तो ऑनलाइन एग्जाम था तो लोगों को ज़्यादा डाउट नहीं था, ऑनलाइन एग्जाम था तो लोगों ने ऑनलाइन ही प्रैक्टिस सेट किए सॉल्व। इस बार ऑफलाइन एग्जाम है तो बहुत से लोगों के मन में डाउट है कि सर ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट देना सही है कि ऑफलाइन देना सही है। तो दोनों की हम लोग बात कर लेंगे। देखिए अभी जैसे प्रेजेंट टाइम पे क्या, अभी आपके पास टाइम है 2 से 3 महीने, 3 महीने एटलीस्ट, कम से कम 3 महीने आपके पास अभी एग्जाम में। अभी क्या है कि आप लोग तैयारी को इनहेंस कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ठीक है। कुछ कमियां रह रही हैं तो उनको दूर कर रहे हैं। तो अभी आप लोगों के लिए ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट देना ज़्यादा बेटर है ऑफलाइन के अपेक्षा। क्योंकि देखिए ऑनलाइन में क्या होता है कि 2-3 चीज़ें मैं बता दूंगा। ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट आपको ईजिली अवेलेबल है, जैसे एग्जाम्पल आरडब्ल्यू ऐप तो फ्री प्रैक्टिस सेट देता है आपको संडे संडे। इसके अलावा टेक्स्ट बुक का भी प्रैक्टिस सेट जो है आपको सस्ता मिल जाता है ऑफलाइन की अपेक्षा। इसके अलावा मतलब ज़्यादा संख्या में आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। थर्ड क्या है कि जो इनका एक्सप्लेनेशन है, मुझे ऑफलाइन से ज़्यादा अच्छा ऑनलाइन का एक्सप्लेनेशन मिलता है। आपको सारे ऑप्शंस एक्सप्लेन किए होते हैं, सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की रहती हैं। फिर क्या है, थर्ड क्या है इसमें कि आपको आपकी रैंक पता चलती रहती है। जैसे ऑफलाइन आप प्रैक्टिस सेट देंगे तो वहाँ पर क्या है, एक तो टाइमर का इशू है, टाइमर आप लगा के बहुत से मालिक करेंगे। सेकेंड क्या है कि रैंक का जो इशू है ना, वो रैंक आपको नहीं पता चलेगी ऑफलाइन। ऑफलाइन में हो सकता है प्रैक्टिस सेट सिंपल आ जाए तो आपको पता चले 350 नंबर आ गए तो आप बहुत खुश हो गए, अगर मेरी तो बहुत अच्छी तैयारी है। बट में भी हो सकता है वो प्रैक्टिस सेट सिंपल हो। तो क्या है कि जैसे आप ऑनलाइन अगर देंगे ना तो ऑनलाइन में आपको ये पता चलता रहेगा कि हाँ जो है मेरी रैंक कितनी आ रही है या मेरी तैयारी कैसी है उस चीज़ की, यानी आप लोगों से अपने आप को कंपेयर कर सकेंगे। तो मेरे हिसाब से जितने भी लोग हैं अभी ऑनलाइन दें। ऑफलाइन के लिए लास्ट में 1 महीने जब आपका एग्जाम का बचे तब आप यूथ पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट अच्छा आता है, उससे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं लास्ट में, ठीक है। अभी आप लोग ऑनलाइन दें। ऑनलाइन में मैं बताऊं 2 सोर्सेज, ज़्यादा बहुत ज़्यादा सोर्सेज आपको ज़रूरत नहीं है। 2 सोर्सेज, एक RWA और एक टेक्स्ट बुक, ये सफिशियंट है आपके लिए। तो देखिए पहला मेरा क्या हो गया कि प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन दें कि ऑफलाइन दें। ऑनलाइन दें, क्यों दें, इससे आपको रैंक पता चलती रहती है, आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा मिल जाएगा, आपको कम कॉस्ट में कम कीमत में आपको चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट के 1 महीने आप लोग ऑफलाइन दें आराम से, कोई दिक्कत नहीं, यूथ पब्लिकेशन का परचेज कर लें। दूसरा हमारा ये था कि ऑनलाइन अगर दें तो कहाँ से दें हम लोग बताया टेक्स्ट बुक और एग्जाम उससे RWA से। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑफलाइन में। ऑफलाइन में आपको बताया मैंने यूथ पब्लिकेशन का आप लोग ले सकते हैं। फिर तीसरा डाउट हमारा रहता है कि प्रैक्टिस सेट कितने दें हम लोग, ठीक है। तो देखिए ऐसा है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस सेट, अगर जैसे लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस सेट से मार्क्स नहीं बढ़ते हैं, मार्क्स इससे बढ़ते हैं आप लोग प्रैक्टिस सेट, जैसे प्रेजेंट टाइम पे आप लोग क्या करें, संडे को प्रैक्टिस सेट लगाएं, 3 4 5 जो भी है आपका, एक RWA का 2 या 3 आप ST उसकी लगाएं टेक्स्ट बुक की। उसके बाद क्या करें कि संडे का पूरा दिन 3 4 ST लगाएं। संडे का पूरा दिन एक अपना रजिस्टर रखिए, उसमें क्या करिएगा आप लोग जो जो कमियां रहे हैं, क्योंकि पर्टिकुलर 4 प्रैक्टिस सेट लगा रहा हो, आपको लग रहा है कि साहित्य मुझे दिक्कत कर रहा है बार बार, तो आप नोट डाउन करें कि साहित्य मुझे प्रॉब्लम कर रहा है। आपको लग रहा है कि रीजनिंग मुझे कैलेंडर दिक्कत कर रही है या वॉच दिक्कत कर रहा है, या मान लीजिए 1 2 श्रेणी के सवाल आते हैं मैथ में, ठीक है, या APGP के सवाल आते हैं, मीन मध्यम वो जो माध्यिका सवाल आते हैं, वो आपको लग रहा है दिक्कत कर रहा है, या पर्टिकुलर आपको लग रहा है कि मूल विधि दिक्कत कर रही है, पॉलिटी दिक्कत कर रही है।
आप नोट डाउन करिए, उसको लिखिए। क्योंकि देखिए नंबर क्या है, प्रैक्टिस सेट नहीं बढ़ाता, नंबर बढ़ाता है कि प्रैक्टिस सेट में क्या कमियां रह गई, उनमें कितना आपने सुधार किया, नंबर आपके वहां से बढ़ते हैं। समझ में आ गया? तो नंबर कहाँ से बढ़ेंगे, प्रैक्टिस सेट में क्या कमियां हैं उनको नोट डाउन करना, उनको सुधारना। तो आप संडे प्रैक्टिस सेट दीजिए, जितनी कमियां आपको उसमें नजर आए उनको नोट डाउन करिए, और अगले 6-7 दिन यानी अगले संडे तक 6-7 दिन उन कमियों को अच्छे से उन पर काम करिएगा। अच्छे से जब काम करेंगे तो आपके नंबर इनहेंस होंगे, और एकदम अचानक इनहेंस नहीं होंगे, आपको धीरे धीरे चीजें, ये परिवर्तन आपको समझ में आएगा। ऐसा अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो ऐसा ही आपको करना है एग्जाम तक। क्या करना है एग्जाम तक, संडे को प्रैक्टिस सेट दीजिए 4-5 अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जितने भी दे सकते हैं। उसके बाद उसका एनालिसिस कीजिए, उसे समझिए अच्छे से कि कहाँ कहाँ मेरी गलतियाँ रह रही हैं, उनको नोट डाउन करिए और उन पर काम करिए अच्छे से 6 दिन अगले। इसके बाद फिर प्रैक्टिस सेट दीजिए 7वें दिन, वही सेम रोटेशन यही चलेगा जब तक आपके नंबर ऐसे धीरे धीरे इनहेंस हो जाएंगे। आप देखेंगे आपके अच्छे खासे नंबर इनहेंस हो रहे हैं। ठीक है, तो हमने पहला डाउट क्लियर कर लिया, प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन देना है, सोर्स बता दिए, RW आप दे सकते हो। ठीक है, आप टेक्स्ट बुक से दे सकते हो। दोनों में आपकी कंपैरिजन भी बताऊंगा कि RW और टेक्स्ट बुक में क्या अंतर रहता है, और मैं अपना जब खुद का एक्सपीरियंस बताऊंगा तो ये चीज़ मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, फिर सोर्सेज मैंने बता दिया ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। तीसरा मैंने ये बता दिया प्रैक्टिस सेट कितने देने हैं। आप कोशिश करें कि देखिए ये नहीं कि हफ्ता में 7 दिन जो है 5-5, 6-6, 7-7 डेली प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। जरूरी ये है कि आप प्रैक्टिस सेट 4 लगा रहे हैं या 5 लगा रहे हैं या 3 लगा रहे हैं, 2 लगा रहे हैं, उसमें आपने कितनी गलतियां की, उसमें कितना सुधार कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत मैटर करता है। यानी प्रैक्टिस सेट में जो कमियां रह गई उन्हें कितना अच्छा कर, उन्हें कितना मतलब कितना उनमें सुधार कर रहे हैं, कितना उन पर काम कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। ये हो गया। फिर इसके बाद हमारा अगला आता है कि कैसे जाने कि हम सेफ जोन में हैं कि नहीं हैं। कैसे जाने कि हम जो है, मान लो हमारे अभी कोई हमने एग्ज़ाम दिया, उसमें टेक्स्ट बुक में दिया, पता चले आगे नंबर 320 330 आ गए, RW दिया तो 70-80 पे टक गए। ठीक है, तो कैसे हम जाने कि हमारी तैयारी सही है कि नहीं सही है, किसी में नंबर वाले बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, किसी में कम आ रहे हैं। तो देखिए इसके लिए सिंपल क्या है कि आप लोग नंबर पे मत जाइए। RWA का टेस्ट मैंने जैसे लास्ट टाइम दिया था जब मैं तैयारी कर रहा था खुद, तो RW के टेस्ट में क्या है कि उसका टेस्ट टफ रहता है कंपैरिजन जो है टेक्स्ट बुक के। सेकंड क्या है कि आपका जो एग्ज़ाम का लेवल है लास्ट टाइम जो उन्होंने बनाया था एग्ज़ाम के लेवल से भी थोड़ा अप था। अब इस बार तो एग्ज़ाम जब होगा तब हम बता पाएंगे कि इसका टेस्ट इसका RW का टफ था या सिंपल रहा। तो मैं बताऊं जैसे थोड़ा RW का आपका टेक्स्ट बुक से टफ रहता है लेवल, तो आप कभी भी नंबर पे मत जाइए। आप देखिए रैंक, अगर 1 लाख बच्चे अगर टेक्स्ट बुक दे रहे हैं तो आप ये मान के चलिए जो कंपटीशन है वही ये 1-1.5 लाख बच्चों के बीच में। फॉर्म जरूर 16,45,000 आपके पड़े हुए हैं, लेकिन एक्चुअल जो कंपटीशन है आपकी वो 1.5-2 लाख बच्चों के ही बीच में है, ज़्यादा बच्चों के बीच में नहीं है। और जिन बच्चों के बीच में आपकी कंपटीशन है वो मोस्टली बच्चे क्या हैं आपको प्रैक्टिस सेट देते हुए मिल जाएंगे। अगर आपकी 1 लाख में 2,000 के अंदर रैंक अगर आपकी आ रही है, 2,000 के अंदर अगर आपकी रैंक आ रही है, तो आप ये मान के चलिए कि आप सेफ हैं। कोशिश करिए आप रैंक सुधारिए। 2,000 के अंदर अगर रैंक आ रही है तो उसे 1,500 के नीचे लाइए, फिर 1,000 के नीचे लाइए। अगर आपकी अगर मान लीजिए 1 लाख बच्चों में 1,000 के नीचे रैंक आ गई तो ये मान लीजिए फिर आपकी रैंक ही आएगी अच्छी खासी वहाँ पर, मतलब पास होने के अलावा आपकी रैंक अच्छी आएगी वहाँ पर। ठीक है, RWA की बात कर लूँ, मैंने टेक्स्ट बुक की बात की। टेक्स्ट बुक में 1 लाख से एबव भी बच्चे देते हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट और जो प्रीवियस ईयर रहते हैं। तो देखिए उसमें क्या है कि आप कोशिश करिए कि आपके 2,000 के नीचे रैंक रहे। आप अगर 2,000 के नीचे प्रॉपर रैंक आपकी आ रही तो आप ये मान सकते हैं कि मैं सेफ हूँ, और उसमें सुधार करने की कोशिश कीजिए। नंबर पे मत जाइए, नंबर पेपर के हिसाब से जो है कम ज़्यादा होते रहते हैं, रैंक मैटर करती है कि रैंक आपकी कितनी आ रही है। फिर इसके बाद बात करते हैं हम लोग इसमें RWA की बात करते हैं। देखिए RWA में क्या है, इसमें 40,000 45,000 50,000 ऐसे कैंडिडेट टेस्ट दे रहे हैं प्रेजेंट टाइम पे। जब हम देते थे तब 30,000 के आसपास कैंडिडेट देते थे टेस्ट, 30-35,000 के आसपास कैंडिडेट टेस्ट देते थे, अभी इनका बढ़ गया है। तो देखिए जो 50,000 के आसपास अगर कैंडिडेट जो टेस्ट दे रहे हैं तो इसमें से क्या है मोस्टली जो जिनकी तैयारी अच्छी है, या मान लो जो पूरी जान से लगे हुए पढ़ाई में, मोस्टली कैंडिडेट इसमें आ जाते हैं। मैंने बताया कि कंपटीशन 1-1.5 लाख के बीच में है, उसमें से भी कोर जो है ये 50-60 हज़ार ये कोर जी एकदम बिल्कुल जो कहते हैं ना जेन्युइन कंपटीशन इनके बीच में है। तो इसमें अगर आपकी रैंक 1,000 1,500 के आसपास अगर आ रही है तो आप ये मान के चलिए, अपने आप को सेफ मान के चलिए। ठीक है, और कोशिश करिए कि इसको और इनहेंस करें और बढ़ाएं, मतलब और कम करके लेके आए रैंक।
अगर रैंक आपकी 500 से नीचे आ गई और लगातार 500 से नीचे अगर आपकी आ रही है तो आपको ये मान लीजिए आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं, मैं अपनी बात करता हूँ कि मेरे कितने मार्क्स आते थे उसमें टेस्ट में, और मेरी रैंक कितनी थी, मतलब रैंक कितनी आती थी। RWA मैंने दो ही माध्यम जो अपनाए थे टेस्ट के लिए, दो ही थे मेरे, एक RWA था, एक टेस्ट बुक था। मैं टेस्ट बहुत ज़्यादा देता भी नहीं था, मैं टेस्ट संडे संडे देता था, जैसे मैंने बताया खुद कि मैं संडे संडे टेस्ट देता था। टेस्ट में जो मेरी गलतियाँ होती थी मैं उन पर काम करता था। ठीक है, उसी के देने की 350 नंबर मेरे आए। मैं बता दूँ 330-35 के आसपास मेरे जो है RWA में रहते थे। रैंक मेरी 100 से नीचे ही रहती थी हमेशा, मतलब मैंने जितने भी प्रैक्टिस सेट दिए हैं सब में मेरी रैंक 100 से नीचे ही रही है। मेरी कोशिश और होती थी इसमें और सुधार किया जाए, मैं और कम कर लूँ इसे। ठीक है, तो रैंक मेरी ये मान लीजिए 100 से नीचे ही रही है RWA में। अगर हम लोग टेस्ट बुक की बात करें तो टेस्ट बुक में भी मेरी रैंक 150-200 से ऊपर नहीं गई है कभी रैंक। ठीक है, मार्क्स की बात करूँ तो मैंने बताया RW में 330 से 35 ऐसे ही रहते थे, 340 तक मैक्सिमम, कभी मेरे 350 नहीं गए हैं RW में। 335 मैक्सिमम 335 तक गए मेरे उसमें। हाँ, अगर टेक्स्ट बुक की बात करूँ तो इसमें मेरे 355 तक गए हैं, लेकिन हाँ जो ऑन एवरेज रहते थे वो 330-335 के आसपास ही, 35-40 में मेरे एवरेज रहते थे। लेकिन हाईएस्ट मार्क्स जो मेरे गए हैं वो 355 गए हैं। अगर मैं इसकी बात करूं RWA की एवरेज तो ये मेरे 320 के आसपास, 320-322.5 ऐसे मेरे एवरेज रहते थे। तो यानी कि अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं, अगर आपकी रैंक जो मैंने बताई, रैंक बहुत मैटर करती है। अगर आपकी रैंक ये मान लीजिए 500 से के आसपास आ रही है RWA में तो आप बहुत सेफ है। आप ये मान लीजिए आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू ऐसे करिएगा, जो कमियां उनको दूर करते रहिएगा, आपको सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, और टेक्स्ट बुक के लिए अगर 1000 के आसपास आपकी रैंक आ रही तो आप बिल्कुल सेफ मानिए, आपको कोशिश करें और इसे सुधारने की। अगर आपकी एग्ज़ाम के टाइम तक ये रैंक और अच्छी हो जाती है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, बेनिफिट है। तो ये सारे जो भी डाउट थे, प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन लगाए कि ऑफलाइन लगाए, ये हो गया। दूसरा हमारा था प्रैक्टिस सेट जो है सोर्स क्या रहेगा, वो हो गया। तीसरा जो हमारा डाउट है कि जो है प्रैक्टिस सेट कितने लगाए, तो मैंने बता दिया कि उतने ही लगाएं जितने की कमियां आपको समझ में आए, उसको एनालिसिस कर सकें, उसे दूर कर सकें, उसे पढ़ सकें। ठीक है, चौथा क्या है हमारा कि नंबर कितने आए ताकि हम सेफ माने। तो इसमें मैंने रैंक बता दिया कि आप रैंक अगर इतनी आपकी आ रही तो आप सेफ माने, कोशिश करें अपनी रैंक सुधारने की। नंबर कभी किसी प्रैक्टिस सेट में ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, उससे बहुत ज़्यादा अगर डिफरेंस आ रहा है कि 100 नंबर का डिफरेंस आ रहा है तब तो आपको सोचने की मतलब चिंता करने की जरूरत है। अदरवाइज 10-20 नंबर का अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो बहुत ज़्यादा वो नहीं करना है, वो आपको रैंक देखना है कि अगर आपको रैंक अपनी डे बाई डे सुधारनी है। तो ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए। और अगर किसी कैंडिडेट को ये लग रहा हो कि देखिए मैंने बताया कि मेरे RW में 330-335 रहे, लेकिन मेरे एग्जाम में 350 मार्क्स आए। मेरे उसमें टेक्स्ट बुक में जो है 300, वही मेरे एवरेज जो है 335 के आसपास रहते थे, और जो मैक्सिमम मार्क्स गए वो 355 गए, एक ही बार गए। 350 से अब 1 या 2 बार ही गए मेरे, बट एग्जाम में 350 मार्क्स आए थे। वो उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न यही था कि मैंने प्रैक्टिस सेट में जो कमियां थी ना उन पे मैंने काम अच्छे से किया था। पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट किया, देन उसके बाद फिर मैंने प्रैक्टिस सेट। आप लोगों का एक डाउट और रहता है कि प्रैक्टिस सेट कब से लगाएं, तो प्रैक्टिस सेट जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए तभी प्रैक्टिस सेट लगाएं। इसके बाद टाइम मैनेजमेंट को लेकर बहुत बड़ा इशू रहता है, तो इसको लेकर टाइम मैनेजमेंट और प्रैक्टिस सेट को लेकर जैसे कि एक होता है कि कैसे एटमॉस्फेयर बनाएं, क्या चीज़ पहले अटेंड करें, क्या चीज़ बाद में अटेंड करें। ठीक है, और टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, क्योंकि UPSI में अगर आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा है तो आपके 5-6 सवाल अपने आप बढ़ जाएंगे। मेरे साथ यही प्लस पॉइंट हुआ था कि मुझे क्या है कि 15-20 मिनट मेरा टाइम आराम से बच गया था। उसमें जो मैथ के जो लेंदी कैलकुलेशन वाले सवाल थे वो भी मैंने कर लिए थे। तो अगर आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा है तो आपको 5-10 नंबर 5-10 क्वेश्चन, यानी 5-10 क्वेश्चन का मतलब ये मान लीजिए आपके 12.5 से 15 नंबर या 20 नंबर तक आपके अपने आप इनहेंस हो जाएंगे औरों से। अगर और यही सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है, यही जो लास्ट के 15-20 मार्क्स होते हैं यही सिलेक्शन में आपको डिफरेंस पैदा करते हैं। एक नंबर से बहुत कट ऑफ वेरी करती है, बहुत कैंडिडेट मतलब एक सवाल से बहुत सारे कैंडिडेट ऊपर नीचे हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ नेक्स्ट वीडियो जो आएगा मैं बताया टाइम मैनेजमेंट के ऊपर आएगा कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। बाकी आपको जो भी डाउट रहते हो, जिस भी प्रकार के डाउट रहते हैं, आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे डाउट्स मैं ले सकूँ और उन पर आपको क्या है गाइड कर सकूँ प्रॉपर अच्छे से। थैंक यू।